जय माँ संतोषी। नमस्कार। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे इस पावन आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे माँ संतोषी की महिमा, उनके व्रत का महत्व और एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संतोष से किया गया प्रत्येक शुभ कर्म जीवन में आशा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मान्यता है कि जो भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक मां संतोषी का स्मरण करते हैं, वे अपने जीवन में संतोष, आत्मबल और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का अनुभव करते हैं। यदि आप भी मां संतोषी की कृपा चाहते हैं, तो पूरे मन से इस कथा को अंत तक सुने। कथा आरंभ करने से पहले हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करें। हे संतोषी मां, हमारे मन में संतोष, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं संतोषी माता की कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते थे और 7वां सबसे छोटा रामू बेरोजगार था। वृद्धा 6 पुत्रों और उनकी बहुओं का आदर करती, लेकिन रामू और उसकी पत्नी सावित्री की उपेक्षा करती थी। उन्हें बचा खुचा भोजन मिलता था। एक दिन रामू की काम की तलाश में परदेश चला गया। उधर सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने कुछ स्त्रियों को माता संतोषी का व्रत करते देखा। उसने व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि लगातार 16 शुक्रवार माता का व्रत करने, गुड़ और चने का भोग लगाने और कथा सुनने और खटाई यानी खट्टा भोजन से परहेज करने से माता मनोकामना को पूर्ण करती हैं। सावित्री ने श्रद्धा और विश्वास से व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे माता की कृपा से रामू को परदेश में अच्छा काम मिल गया। उसने धन कमाया और पत्नी को पैसे भेजने लगा। कुछ समय बाद वह घर लौट आया। रामू और सावित्री ने संतोषी माता का उद्यापन करने का निश्चय किया, लेकिन ईर्ष्या के कारण परिवार के कुछ लोगों ने बच्चों को खटाई खिला दी। इससे व्रत का नियम भंग हो गया और फिर से कष्ट आने लगे। सावित्री ने माता से क्षमा मांगी और पूरे नियमों के साथ दोबारा व्रत किया। उसकी सच्ची भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर संतोषी माता ने उसके सभी दुख दूर कर दिए। परिवार में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो गया। जो व्यक्ति संतोष, श्रद्धा, धैर्य और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है तथा खटाई का त्याग करता है, उसकी उचित मनोकामनाएं माता की कृपा से पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भी इस आध्यात्मिक संदेश का लाभ प्राप्त कर सकें। अपने जीवन में संतोष, सत्य, करुणा और ईश्वर भक्ति को अपनाने का प्रयास करें। यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। अंत में सभी भक्त मिलकर श्रद्धा से बोलें, जय मां संतोषी। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा और आध्यात्मिक प्रसंग के साथ। धन्यवाद। हरि ओम।